हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीलोफर सिद्दीकी। वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम टारगेट क्लासेस। तो सभी को पता है कि 28 नवंबर को यूपी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसी की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे पहले वाली क्लास में हमने प्रैक्टिस सेट, ईबीएस एंड हिंदी के भी डिस्कस किए हैं और सीटीपी का भी मैंने 2 टॉपिक डिस्कस किए हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे देख लेना। और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। तो डिस्कस करते हैं फिर आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इनमें से कौन सी मूल्यांकन की विधि नहीं है? तो पहला है व्यक्ति अध्ययन, प्रेक्षण, घटनावृत्त एंड विवाद। इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है व्यक्ति अध्ययन। सभी लोग अपनी एमआर शीट लेकर बैठे ताकि आपको भी लास्ट में आपका स्कोर पता चल सके। क्वेश्चन नंबर 2 है संवेग क्या है? पहला है प्यार व स्नेह, क्रोध व भय, उत्तेजना या भावों में परिवर्तन, एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, लेकिन यहाँ क्या होगा? उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी, इसे यहाँ से आप ठीक कर लीजिए, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? नोट पर जरूर ध्यान कर लेना एग्जाम में, क्योंकि हम नहीं के चक्कर में अपना सही वाला टिक कर देते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो पहला है इसमें खोजपूर्ण प्रवृत्ति, ये भी होती है, अच्छी अंतर्दृष्टि ये भी होती है, क्रियाशीलता ये भी होती है, लेकिन सीमित रुचियां ये सृजनात्मक बालक की विशेषता नहीं हो सकती या उसका गुण नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यदि कोई छात्र असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो पहला है छात्र को शारीरिक दंड देना चाहिए। हमें बच्चे को कभी भी दंड नहीं देना है, उसके व्यवहार का कारण जानना चाहिए, उसे उपदेश देना चाहिए, उसे कक्षा से बाहर कर देना चाहिए, ये भी इसका नहीं होता है। तो इसमें क्या है? उसके व्यवहार का कारण जानना चाहिए, आखिर वह ऐसा क्यों कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पहला है अभ्यास, बी है प्रेरणा, सी है लक्ष्य एंड डी है वाद विवाद। तो इसमें क्या है? पहला है अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा को, पहले विद्यालय को, घर को एंड ये सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाता है घर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है? पहला है प्रौढ़ में, बालक में, शिशु में, किशोर में। तो आई होप आपने अपना आंसर नोट कर लिया होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बालक। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। प्रोजेक्ट पद्धति का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलिए, रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑल एग्जाम्स में ये हर बार आता है। यूपी टेट के जो एग्जाम हुए हैं, सी टेट हो या यूपी टेट, प्रोजेक्ट पद्धति का प्रतिपादन किया था, तो वह किलपैट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। विशिष्ट बालकों की शिक्षा है तो शिक्षक को ध्यान देना चाहिए अपने पहनावे पर, अनुशासन पर, पाठ्यक्रम पर एंड व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। बालक में अपराधी के विकसित होने का मुख्य कारण है? पहला है परिवार का वातावरण, अनुशासनहीनता, आर्थिक प्रभाव एंड दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, परिवार का वातावरण। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार मूर्त सक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? तो ये जो होता है, ये पियाजे की तीसरी अवस्था जो है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, उसमें घटित होता है, जो मानी गई है 7 से 11 वर्ष। जो जन्म से 2 वर्ष है वो संवेदी प्रेरक अवस्था होती है, जिसमें बच्चा अनुकरण स्मृति होती है, जिसमें 2 से 7 वर्ष में जो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था है, 11 से 15 वर्ष औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था होती है, जिसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में से क्या बच्चों की सृजनात्मकता के विकास में सही सहायक नहीं है? तो पहला है खेल, भाषण, कहानी लेखन, निर्माण संबंधी क्रियाएं।
तो इसमें क्या पूछा है, नहीं है, नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाता है, भाषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, गेस्टोल्ट का अर्थ है, गेस्टोल्ट का अर्थ है, पहला है आकार, विचार, समाधान एंड पूर्ण संरचना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण संरचना। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है, सबसे अधिक योगदान करती है? तो पहला है परिवार, विद्यालय, पड़ोस एंड इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या है, संस्था, सामाजिक परंपराओं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है, सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है। तो पहला है पाठ्य पुस्तक पठन, फिर है रुचि, अनुभव, जिज्ञासा। जब तक हमारी जिज्ञासा नहीं होगी तब तक हम किसी काम को नहीं सीख सकते। तो इसमें क्या है, पहला होगा जिज्ञासा, उसके बाद रुचि, उसके बाद अनुभव। तो पहला हमारा हो जाएगा, प्रथम सोपान की बात की है तो पहला हो जाएगा जिज्ञासा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। खेलों के माध्यम से बालक अपने भावी जीवन की तैयारी करता है, यह मत है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाता है बी, थॉर्नडाइक। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है। तो पहला है परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण एंड पास पड़ोस का वातावरण। उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, टीएटी परीक्षण में कार्डों की संख्या है, टीएटी परीक्षण में कार्डों की संख्या है। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट हो जाता है 31। 19 है, चिन्ह अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, चिन्ह अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक हैं टॉलमैन, कोहलर, स्किनर एंड पावलोव। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है टॉलमैन। क्वेश्चन नंबर 20 है, मनोविज्ञान के अनुसार बालक विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है? तो ये है हमारी किशोरावस्था। इसे स्टैनले हॉल ने भी गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है, किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है? पहला है चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर, प्रभुतापूर्ण व अधीनस्थपूर्ण के आधार पर, स्वतंत्रता व निर्भरता के आधार पर, इनमें से कोई नहीं। तो पहला है इसका चिंतन व कल्पनाशीलता के आधार पर। मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर बांटा है। क्वेश्चन नंबर 22 है, शिक्षण को उन्नत बनाने का साधन है। तो पहला है श्यामपट्ट, बी है पाठ्य पुस्तक एंड मानचित्र। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23 है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? अब इसमें पूछा है नहीं है। मानव व्यवहार का अध्ययन, मानसिक क्रियाओं का अध्ययन, सीखने के तरीकों का अध्ययन, संचार माध्यमों का अध्ययन। तो इसमें क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, संचार माध्यमों का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 24 है, सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। तो पहला है इसमें सुगमकर्ता की, अनुदेशनकर्ता की, प्रशिक्षक की, नियंत्रणकर्ता की। तो पहला हो जाएगा इसमें सुगमकर्ता की। वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं, पहला पर्यावरण, स्वस्थ आहार, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाता है डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की विवरणात्मक विधि है? तो पहला है बहिर्दर्शन, बी है सर्वेक्षण, सी है प्रयोग एंड अंतर्दर्शन। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाता है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, सर्वेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से पाठ योजना में शामिल नहीं है। पहला है इसमें योजना की दृढ़ता, बी है शिक्षार्थी का ज्ञान, उद्देश्यों की स्पष्टता एंड शिक्षण का ज्ञान।
क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है योजना की दृढ़ता, इसमें पूछा है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है। नोट वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। मौलिकता पहला है, उत्पादकता सी है, अपरिवर्तनशीलता, नवीन ज्ञान की खोज। इसका ऑप्शन नंबर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 28 का अपरिवर्तनशीलता। क्वेश्चन नंबर 29 है, शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए, कभी कभी, कभी नहीं या नियमित जब छात्र कहें। लेकिन इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाता है नियमित। शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए नियमित। तो क्वेश्चन नंबर 30 है आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, रूपात्मक आकलन क्या है। पहला है पंच परीक्षण, बी है पूर्व परीक्षण, सी है ए और बी दोनों। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाता है सी, पंच परीक्षण एंड पूर्व परीक्षण। तो आज हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए। तो आपका 30 में से कितना स्कोर रहा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। अब जिसने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे ज्वाइन कर लीजिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए सभी लोग अपने अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।